हाल के दिनों में कई बंद घरों को निशाना बनाया गया, उस पर लेकिन उद्भेदन एक भी मामले में नहीं हो पाया है। क्या इसके लिए कोई टीम उतारेंगे? देखिए, बिल्कुल हमारा ज़मीनी विवाद और लूट-पाट, चोरी के मामले इस सब जो ज़्यादा है, इससे कैसे आप कुछ अलग तरीके से कुछ करने की स्थापित करने की कोशिश करेंगे, इस पर कसने की? हमारी जो डीआईयू टीम है, जो इंटेलिजेंस की टीम हमारे साथ काम करती है, उसके पुनर्गठन उसका किया गया है। हमने देखा है कि थाना और जो पब्लिक रिलेशन होता है पब्लिक और पुलिस के बीच, उसमें एक बड़ा गैप दिखता है कहीं न कहीं। आपके आने से एक उम्मीद जगी है, लोगों के अंदर उत्साह है, खासकर युवाओं वर्ग में। क्या इसे पाटने के लिए कोई पहल कर पाए? रात्रि गश्ती का बात बोल रहे हैं सर, क्योंकि गाँव की तरफ ज़्यादा शिकायत रहती है कि रात्रि गश्ती लोग नहीं कर पा रहे हैं पुलिस, क्योंकि चौक-चौराहे पर तो नज़र आते हैं, लेकिन अंदर तक नहीं जा पाते, जिससे वजह से चोरी की घटना जो अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, इसके अंदर भी हम लोगों से क्या अपील करना चाह रहे हैं और ऐसे लोगों जो आपराधिक छवि के लोग हैं, उन्हें क्या चेतावनी रहेगी? देखिए इस समय हमारे साथ जहानाबाद के कप्तान अपराजित लोहान जी मौजूद हैं। सर, आप जब से आए हैं, पदभार संभाला आपने, तमाम थानों का निरीक्षण और जनता दरबार भी कर रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं। क्या कुछ पा रहे हैं सर? क्या लगता है क्या खामियाँ हैं ज़िले में जिससे दूर करनी चाहिए? देखिए, हमारा जो टारगेट है वो यही है कि जो क्राइम का ग्राफ है वो गिरे, चाहे वो ग्रीवियस क्राइम हो, चाहे अन्य चीज़ें हों। दूसरा, जो लोगों की समस्याएँ हैं उनसे हम डायरेक्टली जुड़ पाएँ, इसलिए हम लोग लगातार जनता संवाद भी कर रहे हैं। हफ्ते में 2 दिन का आदेश है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कम से कम 3 थानों को विज़िट करें, वहाँ पे लोगों से मिलें, डायरेक्टली उनके लोगों आम जनता के अंदर जो है पुलिस को लेकर के विश्वास बढ़े। तो ये 2 चीज़ों के ऊपर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। देखिए, ज़्यादा जो मामले हैं सर क्षेत्र में भी ज़मीनी विवाद और लूट-पाट, चोरी के मामले इस सब जो ज़्यादा है, इससे कैसे आप कुछ अलग तरीके से कुछ करने की स्थापित करने की कोशिश करेंगे, इस पर कसने के लिए? देखिए, बिल्कुल हमारी जो डीआईयू टीम है, जो इंटेलिजेंस की टीम हमारे साथ काम करती है, उसके पुनर्गठन उसका किया गया है। उसके अंदर क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोगों ने बाँटी है। वाहन चोरी के जो केसेज़ हैं वो जो टीम है वो अलग देख रही है अभी। जो लूट के केसेज़ है वो अलग देख रही है। लूट और डकैती के मतलब एक टीम देखती है, और जो गृह भेदन के केस है वो एक टीम देखती है। उनका पर डे हम लोग रिव्यू करते हैं। रोज़ कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा उनके साथ मीटिंग होती है। इस तरह के केसेज़ जो पुराने पेंडिंग है, उनके अंदर अनुसंधान क्यों नहीं हुआ है? यदि गिरफ्तारी के लिए पेंडिंग है, तो जो अपराधी है उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट इश्यू हुआ नहीं हुआ, उसके बाद उसका इश्तिहार लेकर के उसके घर पे सटाया गया या नहीं, और उसके बाद उसकी कुर्की की गई या नहीं। तो ये लगातार हम लोग इसके अंदर कोशिश ये कर रहे हैं। हर संडे को भी यहाँ पे चौकीदारी परेड के साथ साथ में गुंडा परेड का आयोजन भी हर थाने में हम लोग करवा रहे हैं, ताकि जो पुराने अपराधी हैं वो लगातार थाने के पास आते रहें। उनका हम लोग पूछताछ वगैरह करते हैं, क्रिमिनल वेरिफिकेशन करते हैं कि अभी इस समय पे वो लोग कहाँ पे हैं, क्या करते हैं, कहीं वो दोबारा से जेल से निकलने के बाद दोबारा कोई अपराध तो नहीं कर रहे हैं। तो वो भी हम लोग लगातार कर रहे हैं। क्योंकि सर मखदुमपुर से सटे हुए मैं रहता हूँ और हाल के दिनों में कई बंद घरों को निशाना बनाया गया, उस पर लेकिन उद्भेदन एक भी मामले में नहीं हो पाया है। क्या इसके लिए कोई टीम उतारेंगे? देखिए, बिल्कुल हमारा रिव्यू जो है केसेस का वो लगातार चल रहा है। पहले जो केसेस का रिव्यू एसपी लेवल पे होता था, वो जनरली मर्डर, लूट, पोक्सो, रेप टाइप के केसेस का होता था, जो ग्रीवियस केसेस थे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि गृह भेदन के लिए हम लोग एक अलग से टीम बना रहे हैं। जो आदरणीय डीजीपी सर का आदेश है उसके अंदर भी यही है कि आपको जो गृह भेदन और जो चोरी के मामले हैं उनको एकदम सीरियसली लेना है। क्योंकि जो एक गिरोह है वही गिरोह जा करके सब जगह पे इस तरह के केसेस करता है। तो यदि हम लोग इस तरीके के 1, 2, 3 गिरोह को अगर पकड़ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो ग्राफ है वो कम हो जाएगा। प्लस जितना हम लोगों ने अभी तक उद्भेदन किया है उसके अंदर ये चीज़ भी सामने आई है कि जो अफ़ीम, चरस और जो सूखे नशा का जो सेवन करते हैं या जो शराब के सेवन करते हैं लोग, उनके द्वारा इस तरीके की घटनाओं को ज़्यादा अंजाम दिया जाता है। तो उसके ऊपर भी हम लोग सख्ती से उसको फ़ॉलो कर रहे हैं। सर, हमने देखा है कि थाना और जो पब्लिक रिलेशन होता है पब्लिक और पुलिस के बीच, उसमें एक बड़ा गैप दिखता है कहीं न कहीं। आपके आने से एक उम्मीद जगी है, लोगों के अंदर उत्साह है, खासकर युवाओं वर्ग में। क्या इसे पाटने के लिए कोई पहल कर पाएँगे? देखिए, हमारा बिल्कुल सीधा संवाद लोगों से यही है कि आप डायरेक्टली हमारे को अपने हमारा जो मोबाइल नंबर है उस पे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप अपनी आइडेंटिटी गुप्त रखना चाहते हैं तो आप हमारे पास केवल व्हाट्सएप कर दीजिए, अपना नाम वगैरह कुछ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो लैंडलाइन नंबर है ऑफ़िस का, वो हम सभी लोगों को दे रहे हैं। चौबीसों घंटे वो फ़ोन जो है वो उपलब्ध रहता है। जो हमारा विश्वसनीय आदमी है वही फ़ोन उठाता है, वो एक रजिस्टर को मेंटेन करता है, उसके अंदर नोट करता है, जो हम शाम को जा करके अपने गोपनीय ऑफ़िस के अंदर जा करके उसको देखते हैं, रिव्यू करते हैं। तो सभी लोगों से यही हम अपील करते हैं कि आप जो सूचना है वो हमारे तक डायरेक्टली पहुँचाइए। यदि कोई आपको पदाधिकारी, पुलिस के पदाधिकारी या सिपाही आपको अवैध रूप से तंग कर रहे हैं, गलत तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, आप थाने में आते हैं, आपको भगा दिया जाता है, आपका आवेदन नहीं लिया जाता है, तो उनकी शिकायतें भी आप डायरेक्टली हमारे को पहुँचा
सकते हैं उनके खिलाफ हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, सरकार की तरफ से भी कहा गया कि हफ्ते में 2 दिन अधिकारी जो है जनता दरबार लगाएँगे और जो आपने आज किया है, जो आप थाने में आकर के जनता दरबार, इस तरह का पहले नहीं देखा गया। क्या आगे भी इस तरह से जारी रहेगा वो? देखिए, बिल्कुल जैसा हमने बताया कि जो सरकार का आदेश है वो है हफ्ते में 2 दिन करने का, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हफ्ते में 3 दिन हम लोग थाने पे जा कर के लोगों से मिले। उससे ये होगा कि लगभग हमारे पास यहाँ पे 20-22 थाने हैं जहानाबाद के अंदर, तो हमारा कम से कम 1 डेढ़ महीने के अंदर हर थाने के अंदर वो बार-बार रिपीट होता रहेगा। उससे 2 चीज़ें होंगी कि एक तो हम जा कर के दोबारा से उन लोगों से मिल पाएँगे, प्लस ये भी देख पाएँगे कि उस 1 महीने के अंदर कुछ प्रोग्रेस हुई या नहीं। जैसे जो आपका गृह वेदन का और चोरी का जो केसेज़ है, वो आज क्योंकि यहाँ पे जो एसडीपीओ थे वो भी मौजूद थे, जो एसएचओ है वो भी मौजूद थे, सर्कल इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। आज हमारे यहाँ पे आने से हमारे सामने लोगों ने जो खुल करके बातचीत यहाँ पे रखी है, तो हम लोग यहाँ पे अभी सभी इन अनुसंधानकर्ता और पदाधिकारी के साथ मीटिंग कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले बार जब 1 महीने बाद, डेढ़ महीने बाद हम इस थाने पे दोबारा आएँगे, तो उन समस्याओं में कुछ ना कुछ कमी देखेंगे। आखिरी सवाल सर, वो उन लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे और ऐसे लोगों जो आपराधिक छवि के लोग हैं, उन्हें क्या चेतावनी रहेगी? देखिए, जो अपराधी छवि के लोग हैं, उनसे उनको यही चेतावनी है कि जो जहानाबाद पुलिस है, वो लगातार तत्पर है कि जो अपराध की रोकथाम है, उसके अंदर हम लोग लगातार कार्यरत हैं। जो वाहन चेकिंग है, वो हम लोग लगातार कर रहे हैं, गश्ती हमारी बढ़ी हुई है। रात्रि गश्ती स्पेशली हम लोग और फोकस तरीके से कर रहे हैं। तो यदि आप यहाँ पे अपराध करने की सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ चांसेस है कि आप सफल हो जाएँ, लेकिन आप अपराध करने के बाद भाग जाएँगे, आपको पुलिस जो है वो पकड़ नहीं पाएगी। ये मंशा जो है आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आज नहीं तो कल आप हमारे हाथों चढ़ ही जाएँगे और फिर उसके बाद लंबा टाइम आपका जो है जेल में बीतेगा। आप रात्रि गश्ती का बात बोल रहे हैं सर, क्योंकि गाँव की तरफ ज़्यादा शिकायत रहती है कि रात्रि गश्ती लोग नहीं कर पा रहे हैं पुलिस, क्योंकि चौक-चौराहे पर तो नज़र आते हैं, लेकिन अंदर तक नहीं जा पाते, जिससे वजह से चोरी की घटना जो अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, इसके अंदर भी हम लोग सेक्टर ऑफिसर्स बाँट रहे हैं। प्लस जो चौकीदारी परेड हमने बताया आपको कि हर रविवार को चौकीदारी परेड हर थाने में हो रहा है। तो चौकीदारों से हमारा यही उम्मीद है कि वो लोग साइकिल पे जाकर के गश्ती करें। जहाँ पे गाड़ी नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पे बाइक पहुँचे। तभी 112 की बाइक भी हम लोगों ने सब जगह पे दी है। जहाँ पे बाइक नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ पे साइकिल पहुँचे और साइकिल नहीं पहुँच पा रहे तो पैदल गश्ती वहाँ पे हो। तो वो लगातार हम लोग हर लेवल पे उसको मॉनिटर कर रहे हैं और यदि अभी तक नहीं हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो आगे बढ़े। शुक्रिया सर, तमाम सवालों का हमारा जवाब देने के लिए। तो हमने आपके तमाम जो सवाल थे वो पुलिस कप्तान के सामने हमने रख दिया और बेबाकी से उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।